Good afternoon, students. We have finished 3 chapters. So today we will begin with 4th chapter. Very important, very interesting chapter. I guess it will open your eyes regarding several issues which are happening in our country. And this is a chapter which tells us a lot about our society and what happened during partition as well, and after that. So it's an interesting chapter in that way. The title of this chapter is The Refugee. So who is a refugee? That needs to be understood. पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिफ्यूजी कौन होता है ना. रिफ्यूजी एक वो इंसान होता है जो कि किसी न किसी कारणवश अपना देश छोड़ के जो है किसी और देश में बस जाते हैं ना. रिफ्यूजीज आर दोज पीपल हु लीव देयर मदर लैंड because of one reason or another reason and migrate to another land. So there are so many refugees which are all over the world. So in India as well there are so many refugees from different countries who are staying. India में भी जो है बहुत से refugees रह रहे हैं. बहुत सारे, जैसे कि अभी जो है म्यांमार से काफ़ी रिफ्यूजीज़ आए जिसको इंडिया ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि यहाँ पे रिफ्यूजीज़ के लिए जो जगह नहीं है, टाइप एंड ऑल दीज थिंग्स. सो India is planning to send the refugees back. And remember, there are many refugees who have come from Bangladesh as well. So because they are coming for various reasons, okay, there is a scarcity of jobs. There are other reasons as well. There is war happening. Okay, they have been discriminated, they have been exploited, a particular community or so on and so forth. तो इसीलिए जो है लोग माइग्रेट करते हैं या शिफ्ट करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. ठीक है. तो जैसे जब भारत आज़ाद हुआ, आप सबको पता होगा किस दिन आज़ाद हुआ. 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, then what happened with many people have migrated from India to Pakistan and vice versa, है ना, from Pakistan to India as well. So those who have migrated from India to Pakistan, Pakistan to India, they are called as refugees. उनको क्या कहा गया? रिफ्यूजी. तो बहुत सारे, और इनके लिए सरकार ने बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई, रिफ्यूजी कैंप्स बनाए. आपने फिल्म मूवीज़ भी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग और सारी, जहाँ पे इनके बारे में बात की गई है. बहुत सारे इंडिया में अफ़गानिस्तान से भी बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए हुए हैं बिकॉज अफ़गानिस्तान इज़ अंडर वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स. सो इसीलिए जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉर के कारण भी इंडिया में शरण ले चुके हैं, है ना. सो रिफ्यूजी are those people who have migrated from their motherland to another country, and they have been forced because of so many reasons. Political हो सकता है, social हो सकता है, religious हो सकता है, cultural हो सकता है, और so on and so forth. तो आप आगे, है ना. So in Sri Lanka as well there are many Tamils who were forced to leave and they left Sri Lanka because of their cultural, or you can say linguistic barriers at the same time. श्रीलंका से बहुत सारे तमिल लोगों को वहाँ से एक्सप्लॉइट किया गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसलिए वहाँ से बहुत लोग यहाँ आए, और जो है ना, देयर वाज अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच वाज देयर बिटवीन द Tamils and the natives at the same time. So there has been a continuous migration which is happening. So रिफ्यूजी आपको समझ में आया होगा तो आपने एक फिल्म देखी होगी, रिफ्यूजी के नाम से एक फिल्म भी बनी है भारत में. मैंने खुद नहीं देखी है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, है ना. रिफ्यूजी अमिताभ बच्चन के बेटे की मूवी है, अभिषेक बच्चन की. सो उसका टाइटल रिफ्यूजी है. मैं बता नहीं सकता कि कितना % उसमें इस कंटेंट के बारे में बात की गई होगी या इस शब्द से रेलेवेंट होगा. फिर भी आप दोबारा से समझिए, रिफ्यूजी शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा इंसान जिसे कि अपना मदरलैंड छोड़ना पड़ता है फोर्सफुली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न, कल्चरल रीज़न, सोशल रीज़न और बहुत सारे रीज़न्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है.
ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा कि इज़राइल और गाज़ा में बहुत सारे अटैक हुए थे, है ना, अटैक होते भी रहते हैं वहाँ बहुत सारे तो वो अटैक में जो बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, उन्होंने अपना कंट्रीज़ छोड़ने के लिए डिसाइड कर देते बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ द वॉर टॉर्न सिटी एंड द कंट्री दैट इट इज़ हैविंग, ठीक है, जो क्योंकि वहाँ पे वॉर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो इसी तरह सीरिया एक कंट्री है जहाँ से बहुत लोगों ने क्या किया, माइग्रेट किया, क्योंकि वॉर बहुत है। आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी देखी होंगी, लोग जो हैं एक छोटी सी कश्ती में जो हैं सीरिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो ये हुआ। अब ऐसे में आपको अगर पता हो तो एक छोटे से बच्चे की तस्वीर भी शेयर हुई थी जो कि समुद्र के पास जो है उसके डूबे मतलब डेड बॉडी मिली थी। तो वो एक बहुत ज़्यादा शेयर होने वाली एक तस्वीर थी जिसने कि पूरे ह्यूमन रेस को हिला के रख दिया था कि किस तरह से हम कहाँ इंसानियत पहुंच गई है। हाँ, सो रिफ्यूजीज़ कॉन्टीन्यूसली हम जो हैं है ना पॉलिटिकल रीज़न के कारण, सोशल रीज़न के कारण, कल्चरल रीज़न के कारण हम जो है एक स्टेट, एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, है ना। तो ये नेशनल लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है और इंट्रा स्टेट भी होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है रिफ्यूजी सही शब्द नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, जैसे कि बिहार से बहुत लोग माइग्रेट करके बॉम्बे चले गए या बेंगलोर चले गए, या नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग जो हैं इन दिल्ली आते हैं, बेंगलोर आते हैं। तो वो उस तरह रिफ्यूजी नहीं हैं, लेकिन वो भी जो है जॉब के लिए एक तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन है उनका भी, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ जॉब। सो दे आर नॉट रिफ्यूजी बट अ फोर्स्ड माइग्रेशन, यू कैन से, फ्रॉम देयर स्टेट टू अनदर स्टेट। तो पढ़िए, है ना, स्टार्ट करते हैं इसको। K.A. अब्बास के द्वारा ये लिखा है। It's been written by K.A. Abbas. The tragic storm of August-September 1947. अगस्त और सितंबर 1947 में एक ऐसा दर्दनाक तूफान आया। ब्लू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल, 1 करोड़ लोगों को उसने जो है उड़ा के रख दिया या अपने साथ उड़ा के ले गया। लाइक ऑटम लीव्स, जिस तरह से पतझड़ में पत्तियों को जो है हवा उड़ा के ले जाती, उसी तरह से तूफ़ान जो दर्दनाक था वो आया। फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ। फ्रॉम दिल्ली टू कराची, है ना, दिल्ली से कराची की तरफ। फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, कराची से बॉम्बे। एंड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, बहुत लोग लाहौर से दिल्ली भी गए। रावलपिंडी से आगरा और नौखली से कलकत्ता। तो इन जगह से लोग जो हैं माइग्रेट किए, फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ इनका। फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका, फ्रॉम लायलापुर टू पानीपत एंड पानीपत टू मोंटगोमेरी। सो इस तरह से बहुत सारे जगह से लोगों ने पलायन किया, माइग्रेशन किया, बिकॉज ऑफ पार्टीशन विच हैपेंड इन August 1947. The 1000-year-old joint family system was shattered beyond repair. हज़ारों साल से जो फैमिली जो हैं, जो एक साथ रह रही थी, जिनके दादा परदादा एक साथ रह रहे थे, वो एक झटके में ही सब टूट गया, बिखर गया। और अब उसको दोबारा से उनके रिश्ते जो हैं जितने मजबूत थे वो सब जो है ख़त्म हो गए। उनको अब दोबारा से रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। एज ओल्ड नेबर्स एंड एज ओल्ड फ्रेंड्स एंड नेबर्स वर रूथलेसली सेपरेटेड। पीढ़ियों से जो लोग दोस्त थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे, नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो लोगों को अब जो है अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, एक दूसरे से जुदा हो गए। ब्रदर वॉज टोर्न अवे फ्रॉम ब्रदर, भाई से जुदा हो गया, अलग हो गया। अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, अपने जो है घर के अपने जो भी पुराने घर हैं उनसे उनको निकाल दिया गया या फिर उनको जाना पड़ा। मिलियंस फाउंड देमसेल्फ ड्रिवन टू स्ट्रेंज एंड एलियन सोल्स, बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ से अपनी जो मिट्टी है, जिस मिट्टी के उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था,
उसको छोड़ के भी जाना पड़ा. In October of that year of the sorrowful memories, अक्टूबर जो था उस साल का, कौन से साल का, 1947 का, अफसोर बहुत सी दर्दनाक जो है यादों के साथ, दिस वेरी स्टॉर्म ब्लू 2 week old women इनटू बॉम्बे. इस तूफान ने ये 2 बूढ़ी औरतों को बॉम्बे ला खड़ा किया. hundreds of miles away from their respective होम टाउन्स, हज़ारों मील दूर अपने घर से, गांव से, शहर से. One of them was my own mother and other was the mother of the sick friend and neighbor of mine. एक जो थी वो मेरी खुद की माँ थी और दूसरी कौन थी? अदर वॉज द मदर ऑफ अ सिक फ्रेंड, जो एक मेरा सिख भाई था, दोस्त था, उसकी माँ थी. एंड नेबर ऑफ माइन, और मेरे घर के पड़ोस में रहती थी. वन हैड कम फ्रॉम ईस्ट पंजाब, एक तो ईस्ट पंजाब से आई थी और अदर फ्रॉम द वेस्ट पंजाब, और दूसरा जो है वेस्ट पंजाब से आए थे. वन फ्रॉम पानीपत, एक पानीपत से आए थे, एंड अदर फ्रॉम रावलपिंडी, और दूसरे कहाँ से आए थे? रावलपिंडी से. बाय स्ट्रेंज चांस दे रीच्ड बॉम्बे ऑन द सेम डे, और ऐसा हुआ कि वो दोनों ही जो हैं एक ही दिन जो है मुंबई बॉम्बे पहुँचे. My mother along with other women and children of my family was evacuated from Panipat in a military truck. My mother along with other women, मेरी माँ और दूसरी औरतों के साथ और बच्चों के साथ और जो है evacuated, उनको वहाँ से निकाला गया पानीपत से एक फौजी ट्रक में, and brought to Delhi, और उनको दिल्ली लाया गया. She stayed there for 3 weeks, और उनको वहाँ पे 3 हफ्ते इंतज़ार या रहना पड़ा. क्राउडेड इन अ स्मॉल रूम विद 2 अदर फैमिलीज, 2 और फैमिली के साथ उन्हें उस घर में रहना पड़ा. देन केम टू बॉम्बे बाय प्लेन बिकॉज इट वॉज स्टिल अनसेफ टू ट्रैवल बाय ट्रेन. तो उसके बाद जो है वो हवाई यात्रा करते हुए बम्बई आ गए, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करना बड़ा ही ख़तरनाक था, सेफ नहीं था. मेरी फ्रेंड्स मदर, मेरे दोस्त की अम्मी, अलॉन्ग विद हर ओल्ड हस्बैंड, अपने बूढ़े पति के साथ, केम इन रिफ्यूजी कारवां फ्रॉम पिंडी टू अमृतसर. वो रिफ्यूजी दस्ते में जो है रावलपिंडी से जो है अमृतसर आए, एंड देयर टू अ रिफ्यूजी कैंप इन दिल्ली, और वहाँ से जो है दिल्ली आए. एंड फाइनली दे फ्रॉम दिल्ली से कहाँ गए? वो बॉम्बे में गए. आई कॉल्ड माई मदर अम्मा, मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ. एंड माई फ्रेंड कॉल्ड हिज मदर माजी, और मेरा दोस्त अपनी माँ को माजी कहता है. When both of them arrived here, I discovered that was about the only difference between the two old women. जब हम बॉम्बे पहुँचे तो मुझे पता चला कि हम, मेरी और उसकी माँ के बीच में और हम दोनों के बीच में एक यही डिफरेंस है कि मैं अपनी माँ को अम्मी कहता हूँ, और वो जो मेरा दोस्त है वो अपनी माँ को माँ जी कहते हैं. माँ जी यूज़ टू लिव इन रावलपिंडी, माँ जी जो है कहाँ रहती थी? रावलपिंडी में रहती थी. इन हर ओन हाउस, उनका अपना घर था. इट वॉज अ डबल स्टोरी बिल्डिंग, 2 मंजिला इमारत थी उनकी. शी टोल्ड मी वन डे, उन्होंने मुझे बताया एक दिन, शी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर, कि वो जो है ऊपर वाले माले पे रहते थे. वाइल डाउन बिलो ऑन द ग्राउंड फ्लोर वर शॉप्स, और नीचे वाले माले पे क्या थी? बहुत सारी दुकानें थीं. मोस्टली टेनेंटेड बाय मुस्लिम शॉपकीपर्स और आर्टिजन्स, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम लोगों ने जो है रेंट पे ली हुई थी. मैनी ऑफ नेबर्स टू वर मुस्लिम, उनके काफ़ी सारे आसपास के लोग भी जो थे मुसलमान थे. देयर वॉज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबर लाइन्स बिटवीन देम, और उनके बीच में बहुत ही अच्छा एक रिश्ता था, प्यार का, समझ का, केयर का, इन सब का है उनके बीच में एक रिश्ता. मुस्लिम और हिंदू और सिख सब लोग एक साथ मिलके रहते थे. द मुस्लिम वुमन ऑफ द नेबरहुड कॉल्ड द ओल्ड सरदारनी बहन जी, जो मुस्लिम औरत थी वहाँ की, वो ओल्ड बूढ़ी औरत को, जो थी सिख बूढ़ी औरत थी, उनको क्या बुलाती थी? बहन जी. While the younger one respectfully addressed the old Sardar, her as माजी और चाची, और जो यंग लड़कियां थी वो उसे माजी या चाची बुलाती थी. That was the pattern of living, ये उनका जीने का तरीका था.
not only in that neighborhood, not only in Rawalpindi but all over the Punjab। ना केवल रावलपिंडी में, ना ही केवल अपने पड़ोस में, बल्कि पूरे पंजाब में। तो आपको याद रखना है कि पंजाब जो आज के समय है वो हमारा एक डिवाइडेड पंजाब है। जो लेखक हैं वो एक बड़े पंजाब की बात कर रहे हैं, प्री पार्टीशन है ना, पार्टीशन से पहले वाले पंजाब में, जो कि लाहौर से आगे रावलपिंडी तक उसे पंजाब ही कहते थे। और इधर पानीपत तक जो है, कुरुक्षेत्र पानीपत तक, वो पंजाब यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये हरियाणा तो आपको पता होगा पंजाब में से ही काट के हरियाणा को बनाया गया है। द टाउन ऑफ रावलपिंडी वॉज अ होल वर्ल्ड फॉर माझी। जो रावलपिंडी जो शहर था वो माझी के लिए सब कुछ था, वही उनका पूरा संसार था। शी हैड नेवर बीन एल्सवेयर, वो और कहीं गई नहीं थी। कहाँ पे रहती थी वो? रावलपिंडी में। हर सन वर्कड फर्स्ट इन लाहौर, देन इन कैलकटा एंड फाइनली इन बॉम्बे। उनका जो बेटा था वो पहले लाहौर में काम किया करता था, फिर कलकत्ता चला गया और आजकल वो बम्बई में काम करते हैं। बट टू माझी दीज सिटीज़ बिलोंग टू अनदर फार वर्ल्ड। लेकिन माझी के लिए जो शहर थे, बड़े बड़े शहर कलकत्ता और बम्बई, ये किसी और दूसरे वर्ल्ड में हैं। हाँ, if she had her way, she would never have allowed her son to go far away from। अगर उनकी चलती तो अपने बेटे को कभी इतनी दूर नहीं भेजती। She often argued with him, और वो बहुत बार अपने बेटे से आर्ग्यू करते हैं। What is the use of earning money, my son, when in those cities you get neither pure milk nor ghee। क्या फ़ायदा है मेरे बच्चे इतने बड़े शहरों में रहने का, इतनी दूर जाके रहने का या पैसा कमाने का, जब उन शहरों में जो तुम्हें प्योर शुद्ध दूध और घी मिलता ही नहीं है। नीदर एप्रिकॉट्स, ना ही एप्रिकॉट्स मिलते हैं, पीचेस मिलते हैं, ग्रेप्स मिलते हैं, ना ही एप्पल्स मिलते हैं, और बाबू गोशाज नहीं मिलते हैं। वाई इन द सिटीज़ दे डोंट इवन नो व्हाट दैट इज़। और शहरों में तो पता भी नहीं है कि बाबू गोशा होता क्या है। एट होम दे हैड अ बफेलो ऑफ देयर ओन। घर पे उनके जो एक भैंस थी, गिविंग नो लेस देन 10 सेर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, और जो रोज़ जो है 10 सेर दूध देती थी। आफ्टर चर्निंग द कर्ड्स टू टेक आउट बटर, और उसको दही बना के उसका जो है बटर निकालते थे। शी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क टू द होल नेबरहुड, और उसका छाछ जो है वो पूरे पड़ोस में जो है बांट देती थी। माझी बट that would remind her of her son eating hotel food in a city and that would make her sad। ये सोच के माँ जी को अपने बेटे की याद आ जाती थी, जो कि शहर में रह के होटलों का खाना खाते थे। Not far from Pindi they had a bit of their own land leased to some farmers। पिंडी से कुछ ही दूरी पर उनके बहुत सारे ज़मीन थी जो उन्होंने किसानों को दे रखी थी। Twice a year at harvest time they would get their share of the produce। साल में 2 बार जो है जब भी खेती होती थी तो उनका शेयर जो था वो उन्हें मिल जाता था। वीट और मेज़ और बाजरा, तो क्या उगाया जाता था वहाँ पे? वीट, मेज़ और ज्वार बाजरा उगाया जाता था। मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम। दूध, दही, घी सब कुछ जो है घर पे उपलब्ध था। Then there was a small but steady income from the rent of the shops, और जो है फिर इसके अलावा दुकानों से जो है एक अच्छी इनकम भी हो जाती थी। And thus they lived, और इस तरह से वो जीते थे। A contented old couple, बहुत ही संतुष्ट एक जो है वृद्ध जो है कपल एक साथ रहते थे। At peace with themselves, उनको कोई ज़्यादा ज़िंदगी में भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत ही शांत थे, खुश थे, संतुष्ट थे। देयर नेबर्स एंड देयर गॉड, है ना, अपने भगवान से, अपने पड़ोसियों से सबसे बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। When in June 1947 the newspaper published the news of the impending partition, 1947 के बाद जो है द न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, तो न्यूज़ ऑफ द इम्पेंडिंग पार्टीशन, तो न्यूज़ में जो है पार्टीशन की खबर आई।
है ना। ऐसा पार्टीशन, ऐसा पार्टीशन को क्या बोलते हैं, बंटवारा, है ना, ऐसा बंटवारा जो कि अब नहीं रुक सकता है, जो कि बिल्कुल भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पार्टीशन था ये पॉलिटिकल ज़्यादा था, लोग कभी पार्टीशन नहीं चाहते थे। ये जो पार्टीशन हमारे दो देशों का, दो मुल्कों का हुआ या तीन मुल्कों में जो हमारा देश बट गया, वो किस कारण हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था पॉलिटिक्स। ओके, तो पॉलिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे। एक तरफ नेहरू जी थे और दूसरी तरफ जिन्ना। तो जिन्ना और नेहरू दोनों ही के बीच में जो है माना जाता है, ये कहा जाता है कि दोनों ही जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो ना ही जिन्ना साहब ना ही नेहरू साहब जो हैं वो जो हैं ये जिद नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने या ना बने। तो पार्टीशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई, है ना। फूड डालो, शासन करो, है ना। सो the Britishers have also played a very significant role in the partition, है ना। So not only political ambitions of our leaders, अब हमारे लीडर्स की एक जो है राजनीतिक एम्बिशन के लिए आप शब्द ढूंढ लीजिएगा, है ना, जो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, और दूसरा ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये शायद दो बड़े रीजंस थे मेरे हिसाब से जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि ब्रिटिशर्स जब देश छोड़ के जाना चाहते थे तो वो एक ऐसा देश छोड़ के जाना चाहते थे जो कि डिवाइडेड हो, जिसमें फूट पड़ी हो, जिसमें लोग जो है आपस में लड़ रहे हों। तो इसी तरह का वो एक देश छोड़ के गए जो कि आपस में लड़ता रहा और लड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि दो रीज़न है, एक पॉलिटिकल रीज़न है, सॉरी दोनों ही पॉलिटिकल रीज़न है आप कह सकते हैं। पॉलिटिकल रीजंस ऑफ जिन्ना एंड नेहरू, एंड सेकेंड इज़ द ब्रिटिशर्स। ओके, दे ऑल्सो wanted to have a division between the British between Hindus and Muslims, and that happened as well. When in June 1947 the newspaper published the news of impending partition, it did not alarm or even worry Maji, है ना। जब 1947 के जून में जो है पार्टीशन हुआ होने की खबर जो उड़ने लग गई, तो कि भाई पार्टीशन हो के रहेगा, तो ये खबर भी जो है माजी को परेशान नहीं की, द ओल्ड सरदार जी, और ना ही उनके हस्बैंड सरदार जी को। पॉलिटिक्स दे ऑलवेज थॉट वाज द कंसर्न ऑफ अ पीसफुल फोक, वॉज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फोक लाइफ। उनको लगता था राजनीति जो है अमन चाहने वाले, शांति चाहने वाले, अमन पसंद लोगों के लिए राजनीति जो है अच्छी चीज़ नहीं है। वेदर द कंट्री वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, व्हाट डिड इट मैटर, चाहे भारत को हिंदुस्तान बोले या पाकिस्तान, क्या फ़र्क पड़ता है। देयर कंसर्न वॉज ओनली विद देयर नेबर्स, उनका कंसर्न उनका पड़ोस था, उनके आसपास रहने वाले लोग थे, एंड विद देम देयर रिलेशंस, और उनका किस तरह से उनके साथ रिश्ते हैं। हैड ऑलवेज बिन फ्रेंडली एंड इवन कॉर्डियल, उनके साथ उनके रिश्ते हमेशा ही बहुत ही अच्छे थे। देयर हैड बिन इंटर कम्युनल राइट्स इन द पास्ट, है ना, बीच बीच में से जो है कम्युनल राइट्स, धार्मिक जो है लड़ाइयाँ जो है होती रहती थी, दंगे होते रहते थे धर्म के बेसिस पे। इट वॉज फीवर ऑफ द माइंड सन, और उसे कहते थे ये दिमागी बुखार है, विच सीज द पीपल नाउ एंड, और वो जो है लोगों को कभी कभी पकड़ लेता है। बट नेवर हैड दे बीन इन्वॉल्व इन एन अनप्लेजेंट इंसिडेंट, लेकिन कभी उससे जो है किसी भी प्रकार का ख़राब इंसिडेंट नहीं हुआ। दिस टाइम द फायर ऑफ हेट एंड वायलेंस रेज्ड मोर फियर्सली देन बिफोर, इस बार जो है लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा फैल गई, लोगों के बीच में जो है हेटरेट जो है बहुत ज़्यादा हो गई। बट इवन देन माजी वॉज श्योर, लेकिन फिर भी माजी को लगता था दैट इट वुड सून कूल ऑफ, और वो जल्द ही
कम हो जाएगा। हर सन रूट फ्रॉम बॉम्बे आस्किंग देम टू कम देयर। उनके बेटे ने उनको जो है खत लिखा और कहा कि आप जो दोनों जो हैं रावलपिंडी छोड़ के बॉम्बे आ जाएं। बट माजी वुड नॉट एग्री टू अबैंडन हर बिलवड रावलपिंडी। लेकिन माजी जो है अपना घर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैनी ऑफ हर रिलेशंस इन सिख्स एंड हिंदू नेबर्स वेंट अवे टू ईस्ट पंजाब। उनके बहुत सारे रिश्तेदार, यारे प्यारे, दोस्त जो हैं वो सब लोग जो हैं सिख और हिंदू जो हैं ईस्ट पंजाब की तरफ कूच कर चुके थे या जा चुके थे। बट शी स्टेड ऑन इन हर हाउस। लेकिन वो अपने घर में बने रहे, वो वहीं रहने रहे। Whenever anyone said that it was dangerous for Sikhs to live in West Punjab, जब भी कोई उनको बोलता है कि सिखों का यहाँ रहना खतरनाक है, she would say, who will harass us there? हमें कौन परेशान करेगा यहाँ पे? After all, the Muslims who lived around us are all like my own children. जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं वो सब मेरे लिए बच्चों के समान है। Aren't they? नहीं है ऐसा। But then came the Muslim refugees from the East Punjab. लेकिन फिर जो है वहाँ से मुस्लिम्स आए ईस्ट पंजाब से। With a bitter feeling of revenge and hate, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदले की भावना और ईर्ष्या नहीं, हेट्रेड, किसी को डिसलाइक करने की भावना थी। द सिचुएशन इन पिंडी बिकेम इंक्रीजिंगली डेंजरस फॉर हिंदूज एंड सिख्स। और धीरे धीरे करते करते जो है सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए जो है पिंडी में उनके लिए सिचुएशन धीरे धीरे काफ़ी ख़राब होती गई। एंड सम ऑफ माजीज ओन मुस्लिम नेबर्स केम टू हर एंड प्लीडेड विद हर टू गो अवे टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। और कुछ समय बाद जो है आसपास के पड़ोस के मुसलमान लोग ही जो उनकी खैरियत चाहते थे वो उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि आप जो हैं ये शहर छोड़ के कहीं अच्छी जगह पर, सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर चले जाएँ। एंड येट देयर वर सम who reassured her and promised that they would protect her life। और कुछ लोग उनके पास आते थे कि कहते थे कि वो जो है उनको बचा लेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इन पर्टिकुलर द ओल्ड लेडी रिमेंबर्स द रॉयल डिवोशन ऑफ मुस्लिम टेलर। और वो जो है वहाँ पे उनके यहाँ दर्जी जो एक काम करता था, मुस्लिम दर्जी, उनकी बारे में सोचती हैं। अटेंडेंट ऑफ देयर्स जो उनके यहाँ किराए पे काम करता था दुकान लेके, वो केप्ट वॉच नाइट, वो पूरी रात को जो है पहरेदारी करता था उनके घर की, डे नाइट एंड डे, दिन रात उनके घर की। मे ही लिव लॉन्ग, अल्लाह खुदा उनको बड़ी उम्र दे। शी ऑलवेज ब्लेसेस हिम। इस तरह वो और उसको ब्लेस करती थी, उनको जो है ब्लेसिंग देती थी। He truly helped us and saved us like a real son। उन्होंने हमारी मदद एक अपने बच्चे की तरह की, जैसे कोई अपना बच्चा अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश करता है। Some of the refugees from the East Punjab were staying in their neighborhood। कुछ जो थे रिफ्यूजी जो आए थे ईस्ट पंजाब से, वो उनके पड़ोस में आकर रहने लगे। माजी वॉज सो मूव्ड बाय देयर पिटिएबल। माजी जो है उनकी कंडीशन से उनको इतना परेशानी हुई, दर्द हुआ, दैट शी वॉलंटरली सेंट देम डोनेशंस ऑफ फूड स्टफ क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट। कि उन्होंने खुद ब खुद जो है उनके लिए खाना मुहैया कराया, कपड़े मुहैया कराए और यहाँ तक कि कंबल भी मुहैया कराए, एंड बेडिंग, और बिस्तर भी मुहैया कराए। एंड इट नेवर occurred to her that they were Muslim। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो जो मदद कर रही हैं वो किसी मुसलमान की कर रही हैं, हिंदू की कर रही हैं, वो एक इंसान के नाते उनकी मदद कर रहे थे। सपोज टू बी द एनिमीज। और उन्हें कभी ये नहीं लगता था कि जो ये मुस्लिम लोग आए हैं वो उनके एनिमी हैं, दुश्मन हैं। एंड सो शी ought not to help, और उनकी मदद ना करे। Nor did she imagine that soon she too would be in plight very similar to them। और उसमें कभी ये नहीं लगा कि उसकी कंडीशन भी इसी तरह रिफ्यूजियों की तरह हो जाएगी। So I request all the students to please read this chapter। थोड़ा सा आप रिफ्यूजी के बारे में पढ़िए, रिफ्यूजी से रिलेटेड मूवीज़ देखिए, कहानियाँ पढ़िए। सो प्रोबेबली मैं इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। सो परसों या कल
जो है कल अगर सैटरडे है तो कल मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप रिफ्यूजीज़ के बारे में पढ़िए, उनके बारे में कहानी पढ़िए, कुछ और पढ़िए जो आपको समझ में आता है, पार्टीशन से रिलेटेड कुछ पढ़िए, तो वो आपको मदद करेगा। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।